हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। और इवनिंग से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। शाम के 5 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट, और आज है 13 जनवरी। तो डुगू की छुट्टियां चल रही है और कल मैं उसे पार्क लेकर नहीं गई थी, तो आज वो पार्क जाने की बहुत ही जिद करा। हाँ, तो कब से पूछ रहा मम्मा मैं कब जाऊँगा कब जाऊँगा। तो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मतलब बॉडी हैक हो रहा है, तो कल मैं लेकर नहीं गई थी। पर मैंने एक गलती से इससे बोल दी थी कि बेटा मैं आज नहीं जाऊंगी पर मैं कल पक्का जाऊंगी। तो वही वो जिद करा, मम्मा आपने तो बोला था आज आप जाओगे जाओगे चलो। तो भाई प्रॉमिस किए हैं तो उसे तो निभाना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ, वरना आज भी मन नहीं करा। और देखो मैंने पूरी ऑयलिंग की है क्योंकि हेडेक भी हो रहा था। तो चलते हैं। और मकर संक्रांति इस बार पता नहीं कब है, 14 को है कि 15 को है। मुझे तिल के लड्डू बनाने हैं, तो मैंने ऑलरेडी तिल वगैरह गुड़ वगैरह सब मंगा लिया था हस्बैंड से। मैं सोच रही थी कि आज मैं दोपहर में बेबी सोएगी ना तो मैं बना लूँगी, पर बेबी पता है आज सोई नहीं है। 3 बजे तो मैंने खुद नहाया है। पता नहीं रात में भी अच्छे से नहीं सोई। कभी कभी ऐसा होता है बच्चे नहीं सोते, बिल्कुल भी टाइम नहीं दिए। तो देखती हूँ, हस्बैंड को कॉल करूँगी। अगर वो थोड़ा सा ईयरली आ जाएंगे ऑफिस से, मतलब 7 बजे तक आ जाएंगे, तो पहले मैं तिल के लड्डू बना लूँगी और फिर डिनर बनाऊँगी। और अगर लेट आएंगे तो फिर आफ्टर डिनर ही बना पाऊँगी। लेकिन आज तो एनी हाउ बनाना ही है। डुगू की छुट्टियाँ चल रही हैं, 4 दिन की छुट्टी है। सैटरडे संडे तो उसका छुट्टी होता है, पर आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे सैटरडे संडे एंड मंडे भी छुट्टी है। तो कंटिन्यू 4 दिन की छुट्टियाँ हो गई हैं। तो मैंने सोचा चलो भाई उसे पार्क घुमा देते हैं। मतलब वो थोड़ा सा खेल लेता है ना तो उसको अच्छा लगता है, और जब उसको अच्छा लगता है तो मुझे भी अच्छा लगता है। वो बात अलग है कि मेरा मन नहीं कर रहा और मेरी बेबी मेरे सामने है और मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ ना, तो उसे ऐसा लग रहा है कि मैं उससे बातें कर रही हूँ। है ना बेटू, है ना सोना? मैं दिखाती हूँ अब। बेटू, हो पता नहीं, शायद मॉस्किटो ने बाइट किया, क्या किया पता नहीं। सो चलिए इसको भी थोड़ा सा रेडी कर लेते हैं। मैं तो स्वेटर वेटर पहना दूँ, डुगू को भी थोड़ा रेडी कर दूँ। और मैं तो रेडी नहीं होती हूँ, बस मैंने बहुत दिनों के बाद आज कॉम किया है और चोटियाँ बनाई हैं, तो मेरे लिए वही रेडी हो जाता है। और इन लोगों को वहाँ से लेकर घूम घुमा कर खेलू खेलू करा कर लाती हूँ। उसके बाद चाय वगैरह पियेंगे, शाम की आरती करेंगे और इवनिंग रूटीन स्टार्ट करेंगे। मेरी बेटी भी आजकल बात करती है। हो गए हैं रेडी, अब बेबी को लेकर चलते हैं। अरे हम घर आ गए हैं और बहुत थक गई हूँ। 6:30 हो गए हैं, इनफैक्ट 35 हो गए हैं। और डुगू इतनी जिद करता है। डुगू आप प्रॉमिस करते हो कि मैं आ जाऊंगा, लेकिन आप आते नहीं है। देखो वहाँ है टॉवल। ये आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मस्त मस्त। तो बहुत मस्त लगी है और मैं बहुत ही थक गई हूँ। और अभी तिल के लड्डू भी बनाने हैं मुझे आज, मैंने बताया था शायद, पता नहीं। अब देखो लंच डिनर बनाने का भी टाइम हो गया है, लड्डू भी बनाने। हस्बैंड को बोला थोड़ा जल्दी आ जाओ। मैंने उनको 6 बजे कॉल किया था तो बोलते हैं मैं निकलता हूँ, और 6:30 हो गया अभी तक वो आए नहीं, जबकि उनका 10 या 15 मिनट का रास्ता है। पानी दो, बॉटल में पानी है, पी लो। चलिए थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं और हस्बैंड को कॉल लगाती हूँ कब आते। नहीं बेटा, तो हस्बैंड को आने में काफ़ी लेट हो गया था, आई मीन 7 o'clock हो गया था। तो उनके आने के बाद मैंने सबसे पहला सवाल यही पूछा कि मैंने तो आपको 6 बजे कॉल किया था और आपने बोला कि मैं जस्ट निकल रहा हूँ, तो फिर आपको 1 घंटे कैसे लग गए? तो वही उनका रेगुलर बहाना कि काम आ गया था और ये और वो, ट्रैफिक एंड ऑल। और ये मैट की लड़की है जो कि आजकल आती है डुगू के साथ खेलने के लिए, इसका नाम चांदनी है। तो मैंने भी आका को बोल दिया है कि ठीक है आप उसे लेकर आ जाया करो, क्योंकि दोनों आपस में खेल लेते हैं। और पता है मुझे ये बहुत ही क्यूट लगती है। इससे तो हिंदी नहीं आती है ना इंग्लिश आती है, पर फिर भी ना मैं इससे बातें कर लेती हूँ और मेरा बड़ा ही मन लगता है इसके साथ। हस्बैंड ने आते ही अपनी बेटी के साथ खेलना स्टार्ट कर दिया है, जो कि वो हर
दिन करते हैं। जब भी वो ऑफिस से आते हैं ना तो बेबी के साथ थोड़ा टाइम ज़रूर स्पेंड करते हैं और मैं इस टाइम पे थोड़ा सा रिलैक्स फील करती हूँ। मैं फ़ोन पे लगी हुई हूँ, मैं किसी दीदी से बात करी, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, और फटाफट से मैंने चाय बनाई। मैं ना आका का इवनिंग में वेट करती हूँ पार्क से आने के बाद, क्योंकि वो जब आ जाती है ना तो आराम से हम दोनों बैठ के चाय पीते हैं। अकेले चाय पीने में मज़ा नहीं आता है। और मैंने दोनों बच्चों को भी चाय दे दिया, विच इज़ वेरी बैड, बट फिर भी मैंने दे दिया चाय बिस्किट। तो उन्होंने अपनी चाय बिस्किट इंजॉय की और उन्होंने खूब सारा खेला, सारे गेम्स खेल लिए उन्होंने। और उनके खेलने मिलने के बाद और हमने भी चाय इंजॉय की। हस्बैंड ने चाय नहीं पिया क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी चाय के लिए मना कर दिया, उनका मन नहीं था। और वैसे भी हस्बैंड को ना उतना चाय पसंद नहीं है। चाय वगैरह पीने के बाद मैंने बेबी की मालिश की। मैं बेबी की 3 मालिश करती हूँ, मैंने बहुत बारी बताई है। तो इवनिंग वाली मालिश मैं 4 से 5 के बीच में करती हूँ, लेकिन जब से मैं डुगू को पार्क लेकर जा रही हूँ ना तो थोड़ा सा लेट हो जाता है, 7 तो बज ही जाता है। तो बेबी की मालिश कर लूँगी और उसके बाद डुगू को कुछ पढ़ाऊँगी, मतलब पढ़ने के लिए दे दूँगी। उसके बाद लड्डू बनाने जाऊँगी। सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, डुगू को इसमें पढ़ाना भी होता है। बहुत लोग बोलते हैं ना कि आप 2 बच्चों को अकेले कैसे मैनेज करते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि अब सारी चीज़ों को ना थोड़ा सा मैनेज करके चलो, मतलब मैनेजमेंट अपना ठीक रखो, टाइम टेबल बना के चलो तो सारी चीज़ें हो जाती है। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, ईजी नहीं होता, बट इस इम्पॉसिबल भी नहीं होता। कर दी है और बेबी रो रही है और डुगू को पढ़ने के लिए बैठा दिया है। चाय वगैरह हमारा हो गया है और फाइनली 8 बज गए हैं और अब मैं जा रही हूँ लड्डू बनाने के लिए, क्योंकि अब नहीं बनाऊंगी तो बहुत लेट हो जाएगा। सो चलिए चलते हैं। तो फाइनली अपना सारा काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ लड्डू बनाने के लिए। और ये तिल है जो कि मैंने इसको अच्छे से चेक वगैरह कर लिया था, तो इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे और ये तुरंत रोस्ट हो जाता है। 1.5 मिनट मैक्सिमम लगते होंगे और इसे मैंने रोस्ट कर लिया। उसके बाद हम ड्राई पीनट्स रोस्ट करेंगे, क्योंकि मैं जो लड्डू बना रही हूँ ना वो तिल के साथ साथ मैंने पीनट्स भी ऐड किया है उसमें, और 50-50 दोनों का पोर्शन रखा है। 1/2 kg मैंने तिल लिया है और 1/2 kg पीनट्स लिया है, और दोनों को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और रोस्ट करने के बाद हम इन दोनों को ना ठंडा कर लेंगे, ऑब्वियसली लड्डू बनाने से पहले। तो ये दोनों रोस्ट हो गया है और अब इसे ठंडा करेंगे। मैंने पीनट्स को ड्राई रोस्ट कर लिया है और ये क्या बोलते हैं इसको, इसको तिल बोलते हैं। तिल को भी रोस्ट कर लिया है और इसे थोड़ा सा ठंडा कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे इसे ठंडा करना है क्योंकि इसका ना छिलका हटाना है मुझे, और फिर उसके बाद गुड़ की चाशनी बनाऊंगी और लड्डू बनाऊंगी। और वहाँ पे हस्बैंड का थोड़ा सा हेल्प लेते हुए मैं बोली कि आप गुड़ को एटलीस्ट तोड़ दो, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े में था। तो आपका भी कंट्रीब्यूशन है ना? नीचे का नहीं उठाना। और डुगू कर रहे हैं स्टडी, सब लोग हमने काम और बेबी कर रही है, देखो देखो। मम्मा हमने काम तो सारा छिलका मैंने इसका हटा लिया है और थोड़ा थोड़ा मैंने हाथों से मसल के इसको टुकड़ा टुकड़ा भी कर दिया है। ये भी ठंडा हो गया है। तो कढ़ाई चढ़ा दी है और गुड़ की चाशनी बनाते हैं। उसके बाद हम कढ़ाई में थोड़ा सा पानी लिया, ये 1 कप के अराउंड रहा होगा, और 1 kg पूरा गुड़ हमने यूज़ किया, क्योंकि यही पोर्शन होता है कि 50-50 का होता है कि जितने चीज़ों की, मतलब जितना आपका तिल है उस उतना ही आपका वो होना चाहिए, गुड़ होना चाहिए। तो मेरा 1/2 kg बादाम, मतलब सॉरी मूंगफली, और 1/2 kg तिल है, तो मैंने दोनों का हाफ प्लस 1 kg मतलब 1 kg गुड़ ले लिया है। और फिर हम इसकी चाशनी बना लेंगे, और चाशनी बनने के बाद, चाशनी बोलो या हम लोग तो गुड़ का पाग बोलते हैं, तो वो जब बन जाएगा थोड़ा सा उसमें एक तार आने लगेगी, तो उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। और मैंने इसमें ना 1 भर के बड़े स्पून से घी भी ऐड किया है, उससे ना लड्डू में अच्छा सा स्वाद भी आता है और एक ना मतलब स्मूथनेस आती है, तो वो भी ऐड कर दिया था जब हमारा पाग ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। तो और तिल और पीनट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे। इतना गर्म होता है ना जिसको टच करना बहुत ही मुश्किल होता है, मैंने तो अपने हाथ लिटरली जला लिए थे। और फिर हम इसकी लड्डू बना लेंगे और कोशिश करेंगे कि गर्म में ही बनाए, क्योंकि अगर ये ठंडा हो गया ना फिर ये बनता नहीं है, वापस से इसे गर्म करना पड़ता है। तो मैंने 2 शेप में रखा है, एक तो मैंने प्लेट में ऐसे उसको स्प्रेड करके और पीसेस में कट कर लिया है, और बाकी का मैंने लड्डू बना लिया। तो 2 शेप में बनाया मैंने, क्योंकि शेप जब अलग होता है ना तो टेस्ट भी अलग आता है सच में। अगर आप वेजिटेबल्स, मैंने बार बार बोला है कि शेप पे भी, मतलब किसी चीज़ के शेप पे भी उसका टेस्ट ज़रूर मतलब निर्भर करता है। तो मैंने 2 शेप में बनाया और फाइनली इसे मैंने बना दिया। फाइनली अपने हाथों को जला के, ये देखिए मेरे हाथ बिल्कुल ना रेड हो गए हैं, ना जल रहा था ना, तो मैंने लड्डू बना दिए हैं। मैं दिखाती हूँ कि ये लड्डू मैंने बना दिए हैं, और ये पीनट्स की वजह से थोड़ा सा शेप अनशेप हो गया है। तो ये लड्डू हैं और मैंने कुछ इस शेप में बनाए, आधा को ना हाफ को मैंने इस शेप में कर दिया। मैंने सोचा कि दोनों ट्राई करते हैं, और ये भी छूट जाएगा थोड़ा। ये देखिए, तो 2 शेप में मैं बनाए और फाइनली ये बन गया। 9:30 हो गए हैं, लगता है कि थोड़े टाइम में बन जाएगा, लेकिन 9:30 हो गए हैं और अब मैं जा रही हूँ कुकिंग करने के लिए।
फटाफट से खाना बना लेती हूँ, क्योंकि पता है डुग्गू ना दोपहर में सोया नहीं है, तो आई थिंक कि वो सो जाए, इसीलिए मैंने ना उसका स्टडी बंद करा के उसको थोड़ा सा लैपटॉप दे दिया, क्योंकि शायद लैपटॉप देखेगा तो वो सोएगा नहीं। और बेबी मेरी रो भी रही है, ड्यूटी पे है, बेबी को देख रहे हैं। क्या है पीता? गो 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 गो। काफ़ी लेट हो गया था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं खाने में क्या बनाऊँ, तो फटाफट से मैंने ना दलिया वाली खिचड़ी बना ली थी, जिसमें मैंने बहुत सारे वेजीज़ ऐड किए थे। पर सिर्फ खिचड़ी से मेरा कुछ नहीं होता है, मतलब हस्बैंड तो ऐसे वेजिटेबल्स खिचड़ी खा लेते हैं, पर मुझे उसके साथ कुछ ना कुछ चाहिए। तो मैं सोच रही थी मैं क्या बनाऊँ। चोखा खाने का मन नहीं कर रहा था, कोई वेजिटेबल्स खाने का मन नहीं कर रहा था अलग से, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वेजीज़ खिचड़ी में ऐड कर लिए थे। तो मैंने ना ये पपरा बना लिया। आप पपरा बोलो, मतलब ये एक पकौड़ी का बैटर होता है, जिसमें मैंने अनियन काटा था और गोभी लिया था छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटा पोटैटो काट लिया था, और मटर, और सबको मिक्स करके कुछ मसाले डाले, और उसके बाद इस तवा पे ऐसे ना चीला की तरह स्प्रेड कर लेते हैं। और दाल चावल के साथ या खिचड़ी वगैरह के साथ तो इसका कॉम्बो नहीं है, पर फिर भी काफ़ी अच्छा लगा। हमारी खिचड़ी भी बन गई थी, उसमें मैंने फाइनल तड़का मार दिया और फटाफट से बनाया, क्योंकि मुझे डर लग रहा था ना कि डुग्गू कहीं सो ना जाए। पार्क जाता है ना तो वो काफ़ी थक जाता है, तो टाइम पे वो सो भी जाता है। तो यहाँ पर हमारी खिचड़ी, अचार, दही एंड वो पपरा जो आप बोलते हो, वो मैं मतलब हम लोग जो बोलते हैं वो बनाया और खाया, काफ़ी अच्छा लगा वैसे। और बेबी की फिर से मालिश की, जो कि मैं नाइट में करती हूँ, तो बहुत थक गई थी मैं। खाना पीना हो गया है और मिल्क लेकर मैं आ गई हूँ, और टाइम मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। 11:30 हो गया है और डुग्गू अभी भी खेल रहा है, छुट्टी के फुल ऑन मज़े हैं। किलो कर रही है, डुग्गू भी खेल रहा है, और मैंने वो दोनों डब्बे में भर दिया है, एक को उसमें, इस वाले डब्बे में और उस वाले डब्बे में भर दिया है। यहाँ पर मिल्क लिया है। बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ, मतलब बोलते ना एक्सट्रीम थकना, पता नहीं क्यों मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, और डुग्गू के भी पाँव में दर्द हो रहा है, क्योंकि मैं पार्क गई थी ना, मैं तो भूल ही गई थी, मैंने एक राउंड मार लिया था पार्क का, और डुग्गू भी मार लिया था, तो इसलिए मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। तो मेरे पाँव का तो कुछ नहीं हो सकता, पर डुग्गू को थोड़े से मसाज करूँगी और फिर सो जाऊँगी। सो चलिए इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। डुग्गू से गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छे से बोल दो। गुड नाइट। बाय बाय।